हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मैं हूं जल्पा व्यास और आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। आपको लगेगा जब भी आती है अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लेकर आ जाती है तो क्या चीज़ें काम करती हैं या मेरे लिए तो ये वाली चीज़ काम ही नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हर एक की एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो हर एक टेक्निक की भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर आपको उस चीज़ में बिलीफ है, आपकी बिलीफ सिस्टम रेडी है, तो वो चीज़ आपके लिए इजीली वर्कआउट कर जाती है। तो इसीलिए हमें अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करते रहना चाहिए। किसी को सिंपल प्रेयर से काम हो जाता है, किसी को बहुत दिनों तक अफर्मेशंस लिखने से काम होता है, या किसी को फिर मैनिफेस्टेशन करने के लिए उस पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करती है। तो आप कौन से सिस्टम पे बिलीव करना चाहते हैं, उसी पर आपकी चीज़ें वर्कआउट हो जाएगी। तो एक और टेक्निक है यहाँ पर जिसे हम कहेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में पुराने लोग यानी कि हमारे दादा परदादा दादी, जब हम पानी भरते हैं, जहाँ पर इसे गुजराती में पानियारा बोलते हैं, तो वो जो किचन का जो प्लेस है जहाँ पर हम मटका रखते हैं, तो पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, वहाँ पर दिया लगाते थे। हमारे दादा दादी को हमने देखा होगा वहाँ पे दिया लगाते थे, पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे। तो मटके के पास पानियारे पे जब हम दिया करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं। आज भी जब मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर नदी है, गोदावरी नदी, तो जब भी वहाँ पर पानी आता है तो लोग पानी में फूल डालते हैं, लोग वहाँ पे अक्षता डालते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं। पानी की पूजा कि इसका मतलब क्या है, पानी की खुद की एक मेमोरी है जो डॉक्टर इमोटो मसोरू ने प्रूव कर दी है, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हम उनको कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रूवन किया हुआ है। वो एक बिजनेसमैन है, वो एक ऑथर थे, जापानीज डॉक्टर इमोटो ने ये चीज़ प्रूव कर दी है। इन्होंने क्या किया है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को उन्होंने आइसिंग यानी वाटर को आइस किया और उसके मॉलिक्यूल्स को उन्होंने टेस्टिंग किया है। तो जब हम पानी के आगे कोई भी बैड वर्ड्स बोलते हैं तो उसकी जो पानी की संरचना है वो डेफिनेटली चेंज हो चुकी है। उसके पिक्चर्स मैंने थंबनेल में ही दिए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। जब हम पानी के पास अच्छी चीज़ें बोलते हैं, हम प्रेयर करते हैं, वैसे भी हम जब खाना खाने बैठते हैं तो पानी का ग्लास भी साथ में होता है, हम प्रेयर बोलते हैं, खाने को थैंकफुल करते हैं, फार्मर्स को थैंकफुल होता है, यूनिवर्स को थैंकफुल होते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो हमारी बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। जब हम वो चीज़ ग्रहण करते हैं हमारे अंदर वो चीज़ जाती है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जब हम किसी चीज़ के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो वो सामने हमें अच्छा ही देगी। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप किसी को, सामने वाले को गालियां देते हैं तो वो 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 5वीं बार आपको गाली दे देगा। तो ऐसी ही चीज है कि प्यार से और ग्रेटिट्यूड से हर एक चीज को चेंज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ चीज़ मिले यानी मुझे गुड हेल्थ की ज़रूरत है, मेरे घर में अगर कोई बीमार रहता है या मेरी खुद की भी हेल्थ अगर सफ़र कर रही है तो मुझे गुड हेल्थ की ज़रूरत है, या तो यहाँ पे हमें पूरे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टिक ऑन शीट्स आती है, वाइट कलर की भी आती है, येलो कलर की भी आती है, कलरफुल भी आती है, आप वो चीज़ ले लीजिए, उसके ऊपर ग्रीन कलर की पेन से आपको जो चाहिए वो लिख लीजिए। जैसे मुझे अगर चाहिए गुड हेल्थ, चाहिए मल्टीपल चीज़ें चाहिए, यानी मुझे लगता है कि सिर्फ गुड हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे मनी भी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे नया घर चाहिए। आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप एक नहीं बहुत सारी चीट्स बना लीजिए ग्रीन कलर की पेन से, या फिर रेड कलर, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन कलर। अगर ग्रीन नहीं है या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप रेड कलर का भी यूज कर सकते हैं, बट ब्लैक नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें यानी आपको पॉजिटिव वाली चीजें लिखनी है। गुड हेल्थ तो ये नहीं लिखना है कि मेरी बैड हेल्थ खराब चली जाए, मेरी जो बीमारी है वो चली जाए, वैसा नहीं लिखना है। आपको गुड हेल्थ लिखना है, यानी कि पॉजिटिव साइड्स लिखनी है।
मैं गरीब ना रहूं, वो चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। पानी की जो मेमोरी है वो एब्जॉर्व करेगी वो एनर्जी, और उसके मॉलिक्यूलर्स चेंज होंगे, और जब वो चीज आप ग्रहण करेंगे तो आपकी ऑरा में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी, और आपको वो चीज मिलने में यानी मैनिफेस्ट होने में जो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो निकल जाएंगे, और आपको एक सही पाथ मिल जाएगा। तो आप वो चीज बना लीजिए, और ऐसे पानी की भरी हुई बॉटल से आप यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, पूरी बॉटल भर सकते हो आप यहाँ यहाँ गोल घुमा के भी। या फिर ऐसा कर सकता है कि आप मटके के ऊपर वो चीज लगा दीजिए। आप अगर मटका यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट आरओ से पानी पीते हैं, तो आरओ के ऊपर वो चीज लगा दीजिए। मैं यहाँ पर थोड़े फोटोज शेयर कर दूंगी कि जो आप देख सको कि कैसे आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। फिर एक पेपर ले लीजिए, पेपर के ऊपर आप एक बड़ा सा सर्कल बना दीजिए, उसके ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए, और नीचे आपको जो जो चाहिए वो चीजें ग्रीन कलर की पेन से या रेड कलर की पेन से आप लिख लीजिए। उसके ऊपर कांच का ग्लास रख दीजिए, और वही पानी आप पीना शुरू कर दीजिए। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में इसको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलते हैं, पर इसको एनर्जी सर्कल भी बोला जा सकता है। पर्टिकुलर होता है, डिटेल्स में और जाए तो एनर्जी सर्कल अलग अलग तरीके से हम बना के चीजें मैनिफेस्ट करने में यूज कर सकते हैं, पर ये सिंपल वे में है, आपको बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लीजिए। पानी की खुद की जो मेमोरी है वो ये चीजें एब्जॉर्व करेगी, और जब वो आप अपने पानी को अपने अंदर लेंगे, आप पिएंगे, तभी भी आपको वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा कि हाँ मैंने ये लिखा है, मुझे गुड हेल्थ मिल जाएगी, मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, मुझे अगर जॉब चाहिए तो जॉब मिल गई है। तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो वाले लिखकर आप इस चीज को मैनिफेस्टेशन में बदल सकते हैं। आपको अगर लगती है कि ये इंफॉर्मेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपके फैमिली या फ्रेंड्स के लिए, तो आप जल्दी से मेरा वीडियो उन सबको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही अलग अलग चीजें आपके लिए लाई जाती है। थैंक यू।